बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं और द टॉपिक इज़ जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात बिफोर इन्वोकिंग द जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 199, दो किस्म के ऐसे फंडामेंटल बार्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिनको क्रॉस करके हम आर्टिकल 199 के तहत जुरिसडिक्शन इन्वोक कर सकते हैं हाई कोर्ट की। अगर वो दो शराइत हम तय ना करें, क्रॉस ना करें, तो हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन इन्वोक नहीं हो सकती। आर्टिकल 199 स्टार्ट होता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो नेक्स्ट बार है वो है नो अदर एडिकेट रेमेडीज प्रोवाइडेड बाय लॉ। यानी ये दो शराइत हैं, ये दो शराइत हम पूरी करेंगे तो 199 के तहत हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन हम इन्वोक कर सकते हैं, तब वो मुकदमा सुना जा सकता है हाई कोर्ट में 199 के तहत। सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद ये है कि अगर आईन में किसी और जगह पे दादरसी का फोरम मौजूद है तो 199 के तहत दरखास्त फाइल नहीं हो सकती, यानी रिट पिटीशन फाइल नहीं हो सकती। तो ये हो गया सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसको मैं पढ़ता हूँ, आर्टिकल 199 को मैं पढ़ता हूँ आर्टिकल 212 के साथ। आर्टिकल 199 स्टार्ट होता है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल 212 स्टार्ट होता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग हियर इन बिफोर कंटेन्ड। यानी आर्टिकल 212 ये कहता है कि इससे पहले जो कुछ भी डिस्कस हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है डिस्पाइट एनीथिंग हियर इन बिफोर कंटेन्ड। इससे पहले डिस्पाइट अगर कुछ है भी, लेकिन सर्विस मैटर में 199 के तहत कोई भी दरखास्त फाइल नहीं हो सकती। अब ये जो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग हियर इन बिफोर कंटेन्ड है, इसको हम कहते हैं नॉन ऑब्स्टेंटेट क्लॉज। ये रोकता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट के लिए आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई सर्विस मैटर आ गया तो 199 के तहत रिट पिटीशन फाइल नहीं हो सकती। अब इंपॉर्टेंट दूसरा जो बार है वो है नो अदर एडिकेट रेमेडीज प्रोवाइडेड बाय लॉ। 199 के तहत दरखास्त तब फाइल हो सकती है जब किसी और कानून ने दादरसी का फोरम नहीं दिया। तो ये दो शराइत जब हम पूरी कर लेते हैं कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन हो और नो अदर एडिकेट रेमेडीज प्रोवाइडेड बाय लॉ, तो हम इन्वोक कर सकते हैं जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से मुराद ये है कि अगर एक काम या एक ऑर्डर कराची में पास हुआ है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में चैलेंज नहीं हो सकता 199 में। नाउ व्हाई? इंपॉर्टेंट इज 199 1A1 में दो किस्म की रिटें हैं। अब आर्टिकल को पढ़ने के लिए भी ना एक स्पेसिफिक एक रूल है। आर्टिकल 199 1 को हम कहते हैं क्लॉज, ए को हम कहते हैं पैराग्राफ, और रोमन 1 को हम कहते हैं सब पैराग्राफ। आर्टिकल में सब आर्टिकल नहीं होता। तो 199 1A1 में दो किस्म की रिटें हैं, रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड रिट ऑफ मैंडेमस। 199 1A2 में एक किस्म की रिट है, रिट ऑफ सर्क्यूलरी। 199 1B1 में हेबियस कॉर्पस है। 199 1B2 में को वारंटो है, और इसी तरह 199 1C में इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट है। 199 1A B C यानी तमाम 5 किस्म की रिटों में रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ सर्क्यूलरी, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस और रिट ऑफ को वारंटो। आर्टिकल 199 की जुरिसडिक्शन सब्जेक्ट टू टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है। ये उसूल बेसिकली 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया था कि अगर एक ऑर्डर एक जगह पे पास हुआ है और वहां पे हाई कोर्ट मौजूद है तो वो ऑर्डर वहां पे चैलेंज होगा, ना कि किसी ऐसे हाई कोर्ट में जहां पे वो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ही नहीं है। मिसाल के तौर पर अभी एक रिट पिटीशन नंबर 537/2025 फाइल हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और वो उसका टाइटल है मेजर रिटायर्ड सैफुल्लाह खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी डिफेंस। उस रिट पिटीशन में मुद्दा ये था कि एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल और कोर्ट ऑफ अपील की प्रोसीडिंग्स को चैलेंज किया था, और वो चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये रिट पिटीशन डिसमिस कर दी 5 सितंबर 2025 को ऑन द प्ली दैट इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैज नो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन टू एडजुडिकेट अपॉन दिस मैटर। उसकी बेसिक वजह क्या है? उसकी बेसिक वजह ये है कि वो जो ऑर्डर पास हुआ था वो रावलपिंडी में पास हुआ था, और रावलपिंडी की टेरिटरी में टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में एक हाई कोर्ट का बेंच मौजूद है, और वो है लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो इंटरटेन नहीं की रिट पिटीशन, और जो रिलाई किया है, जो रिलायंस प्लेस किया है, वो सुप्रीम कोर्ट की दो जजमेंट पे की है। PLD 1993 सुप्रीम कोर्ट 129 और PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट 610। ये जो PLD 2024 सुप्रीम कोर्ट 610 है वो बड़ा मशहूर फैसला है, तौफीक आसिफ एंड अदर्स वर्सेस जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ। इस स्पेशल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को चैलेंज किया गया था लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने जुरिसडिक्शन एज्यूम कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में करार दिया कि बिकॉज द स्पेशल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इस्लामाबाद
तो उनकी प्रोसीडिंग्स को इस्लामाबाद की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में चैलेंज हो सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक उसूल तय किया है कि हाई कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन है वो अनब्राइडल्ड नहीं है, वो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन को मद्देनजर रखते हुए किसी रिट पिटिशन या दरख्वास्त पे फैसला किया जा सकता है अगर वो ऑर्डर उस टेरिटरी में पास नहीं हुआ जहां से सब्सटेंटिव रिलीफ क्लेम किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल, ये जो रिट पिटिशन का मैंने हवाला दिया, मेजर रिटायर्ड सैफुल्लाह खान वर्सेस फेडरेशन पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी डिफेंस, ये मेजर रिलीफ क्लेम किया जा रहा था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज सिचुएटेड इन रावलपिंडी। तो रावलपिंडी की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जो है वो बनती है लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस रिट पिटिशन को एंटरटेन नहीं कर सकती थी। वाई? बिकॉज जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज सब्जेक्ट टू टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन एज गिवन इन आर्टिकल 199। तो ये केस फाइल करते हुए लिटिगेंट्स को स्पेशल ख्याल रखना चाहिए कि जिस महकमे से सब्सटेंटिव मेजर रिलीफ आप क्लेम कर रहे हैं, क्या वो महकमा उस हाई कोर्ट की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में आता है? अगर नहीं आता तो वो वहाँ पे प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन रेज हो सकता है कि ये टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से आउटस्टेड है, हेंस दिस मैटर कैन नॉट बी एडजुडिकेटेड अपॉन बाय दिस हाई कोर्ट। सो आई वुड एडवाइज कि जब कभी हम रिट पिटिशन फाइल करें तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो क्लेम रिलीफ हम क्लेम कर रहे हैं वो किस महकमे से कर रहे हैं, उसका ऑफिस कहाँ पे है। अगर वो इस्लामाबाद में है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करेंगे, अगर वो रावलपिंडी में है तो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में करेंगे, अगर वो कराची में है तो सिंध हाई कोर्ट कराची में हम करेंगे।